अब जो मैंने अपनी स्टोरी बनानी है यार, उसका ओपनिंग सेंटेंस बड़ा शानदार होना चाहिए। तो इसको कैसे करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए जी वकील आगे कीजिएगा। इसको कैटर करने के लिए मैंने, इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग अ ग्रेट ओपनिंग सेंटेंस, आई विल जस्ट प्रॉप अप माई आउट, ये ऑनलाइन मैंने स्पेलिंग होगी, आउटलाइन समरी इन फ्रंट ऑफ मी एज आई राइट। तो वो जो मैंने आउटलाइंस बनाई थी ना, वो मैंने अपने सामने रख ली हैं। जो मैंने आउटलाइंस पीछे आपके सामने शेयर भी की थी पिछली पीपीटी में, और आप लोगों की यानी आउटलाइनिंग वाला जब आप बना रहे हो तो आप भी बिल्कुल इस तरह करें। तो जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो और आप लिखना शुरू करने लगे हो, तो आउटलाइंस अपनी सामने रख लें, और उनमें से उठाना है आपने अपना पहला जुमला। GOS फैक्टर, जो ग्रेट ओपनिंग सेंटेंस के बजाय आप वहां से अपना पहला जुमला उठाएं, ठीक है, और समरी अपने सामने रखें और फिर लिखें। अब मैंने एग्जांपल इसमें दी है। ये एक आउटलाइन जो मैंने बनाई हुई थी, उन आउटलाइन में से एक लाइन ये भी थी, थिंक आई एम द ओनली डमी, चीट द अदर गर्ल्स आंसर रॉन्ग टू। ये मेरे सामने मतलब एग्जांपल। अब इनमें से कोई एक मैं उठा सकता हूँ या कोई मुख्तलिफ, क्या ये मैं उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकता अपनी आउटलाइन से, इसको अपना पहला GOS यानी ओपनिंग सेंटेंस बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, ये देखते हैं। आगे आगे करें वकील। यूजिंग द आउटलाइन, यानी आउटलाइन यूज करनी है ड्राफ्टिंग के लिए। यू कैन गो बैक टू लास्ट प्रेजेंटेशन टू सी माई आउटलाइन। जो लास्ट प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के साथ आउटलाइन वाली शेयर की थी, उसमें अपनी आउटलाइन भी शेयर की थी। तो अगर आप मेरी प्रेजेंटेशन देखने कि आउटलाइंस मेरी क्या थी, तो आप वहां से मदद ले सकते हैं, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू गो थ्रू ईच कार्ड ऑन इट। अब वो जो आउटलाइन के लिए मैंने कार्ड्स बनाए थे, या आउटलाइन की मैंने आप लोग कहते हैं लाइनें बनाई थी, लिखा था, उनको मैं जरा गौर से देखूंगा कि यार अच्छा इनमें से मैंने किसको पहला अपना जुमला बनाना है। डेवलपिंग ईच आइडिया इनटू अ सेंटेंस और टू। और वो जो आइडिया आउटलाइन में मैंने सिर्फ आउटलाइन में लिखे हुए थे, अब उनको एक मुकम्मल जुमले बना लूंगा वहां पे, ठीक है। और आई एम गोइंग टू फ्रेम द बिगनिंग मिडल एंड एंड ऑफ माई स्टोरी थ्रू दीज आउटलाइन कार्ड्स। मेरे पास आउटलाइंस कार्ड तो पड़े हैं, आइडियाज मुख्तलिफ, लेकिन वो किसी तरतीब से नहीं थे। अब मैं उनको तरतीब में करूंगा, और उनमें से बिगनिंग अपनी स्टोरी का मिडल और अपनी स्टोरी का एंड जो है वो लिखूंगा उसके अंदर, और उसको तरतीब से करूंगा। अब हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट, आगे करें वकील। जी वकील आगे कीजिएगा। सर आगे कर दिया है। नहीं, लास्ट वाली लास्ट स्लाइड पे करें। यूजिंग द आउटलाइन से आगे, हाँ, ये पीछे ये वाला। अच्छा जी। फ, अच्छा, अब मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में इमेजेस शेयर करूंगा, जिसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो स्टीप लर्निंग कर्व के ऊपर स्टोरी फ्रेम की है, ठीक है, उसका बिगनिंग, उसका मिडल और उसका एंड, मैंने उनको अपनी आउटलाइंस को किस तरह तरतीब दे के उसमें से बिगनिंग मिडल और एंड किया है। और उसके लिए मैं आपके साथ इमेजेस शेयर करता हूँ। मैं देखता हूँ कि अगर वो इमेजेस यहाँ शेयर हो जाती हैं तो मैं यहाँ शेयर करता हूँ, अदरवाइज वो इमेजेस मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकता हूँ। तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ अभी। अच्छा जी, ठीक है, वो शेयर हो रही हैं। आ रहा है आपको? नजर आ रहा है जनाब? आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? नो सर। नो सर। नो सर, नहीं अ- नजर आ रहा। अच्छा, देयर इज सम प्रॉब्लम। मैं ये फिर वही करता हूँ कि ये भी वकील को भेजता हूँ, और वो आपके पास इसको इनको क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप किया हुआ है अपने लैपटॉप में। वकील मैं आपको ये भेज रहा हूँ, आपने इनको डिस्प्ले करना है, ठीक है। ओके ये सर। इमेजेस और सीक्वेंस से कीजिएगा। इस सीक्वेंस से मैं आपको भेजूंगा, यानी फर्स्ट बिगनिंग वाली हो गई, ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट बिगनिंग,
next the middle, and then ये मिडल चल रहा है जी। और ये जो है वो आपकी एंडिंग। तो ये मैंने आपके सामने अपना पूरे का पूरा ड्राफ्ट रखा है, इसको ड्राफ्ट कहते हैं। मैंने आपके लोगों के सामने अपना ड्राफ्ट शेयर किया है। स्टीप लर्निंग कर्व की जो स्टोरी है उसका ड्राफ्ट क्या होगा, ठीक है। ये ड्राफ्ट जो आपके साथ शेयर किया गया है, इसमें बिगनिंग ये आउटलाइन से बनाया है। जो आउटलाइंस थी मेरे पास पहले, उन आइडियाज़ को मैंने लेके उनको तरतीब दी है और उनको देखा है कि इनमें से बिगनिंग में कौन से आने चाहिए। मैंने आपको बताया था स्टोरी का हमेशा बिगनिंग, मिडल और एंड आता है। मैंने उसकी बिगनिंग, मिडल और एंड बनाने के लिए ड्राफ्ट बना दिया है और ये ड्राफ्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब वकील आपको दिखाएंगे कि मैंने जो ड्राफ्ट बनाया है उसमें जो बिगनिंग वाला पार्ट है, जो बिगनिंग वाला पोर्शन है उसमें क्या है, मिडल वाले पोर्शन में क्या और एंड वाले में। तो आप ये देखिएगा बिगनिंग में ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है बिगनिंग वाला पोर्शन, ठीक है। तो पहला जुमला जो है, यानी जो आइडिया मेरे पास, ये आउटलाइन, राइट, जो लेफ्ट साइड है उस पर वो आउटलाइंस हैं और आगे उन आउटलाइंस को मैंने सेंटेंसेस में बढ़ा के लिखा है, जो ज़ाहिर है मैंने उनको पैराग्राफ की शक्ल आगे देनी है ना जब मैं तो ये फर्स्ट ड्राफ्ट आपके साथ चूँकि इस तरह शेयर कर रहा हूँ। तो अदर किड्स ओके मीन द डमी, ये आपको याद होगा शुरू से मेरे जहन में था कि जब मैं फ्रेंच सीखने गया तो बाकी बच्चों को सीखने आ रही थी और मुझे नहीं आ रही थी। तो मुझे लगता था कि बाकी बच्चे ठीक हैं, मैं सबसे उल्लू का पट्टा हूँ। तो इसके ऊपर अब मैंने ज़ाहिर है स्टोरी बनानी है, तो मैं इसको कैसे मैंने लिखा आई ऑलवेज फेल्ट stupid in French classes above of the others to be having a problem though। मुझे ये लगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ है, बाकियों को आ रहा है, and I am being stupid, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये मैं पर्सनली भी आपको अपना फर्स्ट ड्राफ्ट व्हाट्सएप में आपके ग्रुप में भी भेज दूंगा। फिर जो मेरे पास आउटलाइन, दूसरी आउटलाइन में ये वाला जो था, लर्निंग ऑफ बाय हार्ट, ठीक है। आई जस्ट कुडंट रिमेंबर द वर्ड्स नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राइड, यानी मुझसे याद ही नहीं होते थे। अब मैं आपको बताऊं कि फ्रेंच में सिर्फ 1 to 10 तक गिनती जो है ना, वो गिनना बड़ा अजाब है, वो मुश्किल था, वो याद नहीं होती थी। सो दिस इज हाउ व्हेन यू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, तो वो जो चैलेंज है उस पॉइंट को मैंने यहाँ पे आगे उसके ऊपर मैं सब्सटेंशिएट करूँगा। फिर तीसरी आउटलाइन मेरे पास थी, ठीक है, सेइंग फ्रेंच वर्ड्स एम्बैरेसिंग, यानी आइडिया जो मेरे पास आउटलाइन में था कि जब मैं फ्रेंच वर्ड्स कहता तो मुझे बड़ी शर्म आती और एम्बैरेसिंग हो जाता। अब मैंने इस पर लिखा आई हेटेड हैविंग टू प्रोनाउंस द वर्ड्स इन फ्रेंच, आई नो दे साउंडेड जंकी एंड ऑफुल। अब क्लमजी एंड ऑफुल, अब वो जब मुझे पता है कि जब ये वो मैं प्रोनाउंस करता था वर्ड तो मैं बड़ा बुरा और लगता था, उसको लिखा यहाँ पे। फिर कोट फ्रॉम टेक्स्ट बुक से जो हमारे पास थी उसमें से देखा। अब क्या होगा आपके, यानी द टेक्स्ट बुक डिडंट हेल्प, all French nouns, personal things are considered either masculine or feminine। यानी मैंने हेल्प लेने की कोशिश की कि चलो यार किताब पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से मैं सीख सकता हूँ। वो किताब ने मज़ीद कंफ्यूज कर दिया क्योंकि उसमें मर्द और औरत का पता नहीं चलता कि कौन सा उसके साथ लगता है। अब याद होगा वो मैंने जो उसके सबका लायका होता है, यानी आपको डी सेफ बताया था कि ड फ्रेंच में लगाते हैं, ल फ्रेंच में लगाते हैं। तो वो जो कि ल मर्द वाला कौन सा है और ल औरत वाला कौन सा है, ये ऑल वाज कंफ्यूजिंग एक्चुअली। इसको मैंने फिर यहाँ पे स्टोरी की सूरत में शामिल किया। फेलिंग फ्रेंच टेस्ट्स, उस आइडिया को फिर मैंने लिखा कि वी हैड 3 टेस्ट सो फार एंड आई हैड फेल्ड देम ऑल, और मैंने उन सारों को फेल किया। जी आगे करें वकील। अच्छा जी, अच्छा ये फिर इसमें यानी जो मिड ओपनिंग का पार्ट है या स्टोरी का, उसमें जो आखिरी मेरे पास एक आउटलाइन में था कि फ्रेंच क्लासेस लाइक रैट्स, और इसको मैंने फिर आगे एक्सप्लेन कैसे किया
कि we had learned in sciences about rats in cages where experiments gave them electric shock every time they turned as on a light, after a while just the light was caught. ये सारा का सारा मैंने वो एक मिसाल से जो है वो अपनी ज़ाहिर स्टोरी में जब आप एग्जांपल्स देते हैं या आप इमेजिनेशन ऐड करते हैं तो उस स्टोरी की खूबसूरती बढ़ जाती है, तो वो काम किया। फिर अब मैं उन्हीं आउटलाइन से अपनी में मैंने कहा कि अच्छा ये तो बिगनिंग तो मेरी बन जाएगी, अच्छी खासी बन जाएगी इन सारे आइडियाज़ को जब मैं पैराग्राफ्स की सूरत में लिखूंगा। फिर मैं मिडल में कि अब मेरे पास जो आइडियाज़ थे उनमें से मिडल में कौन से आते हैं, ये जो ल और ल का प्रॉब्लम था ये बिल्कुल मिडल में आ सकता है, इसकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी कि अच्छा ये क्या प्रॉब्लम था बच्ची। वो जो है वो आपको बताएंगे कि ये किस तरह से फ्रेंच में ल और ल का बिजनेस जो है वो डिफरेंट है, और एक स्ट्रोक से यानी आप मर्द और औरत दोनों में से कोई भी आपने औरत वाला ल लिख दिया तो मर्द हो के आप औरत हो, अगर औरत वाला लिख दिया तो औरत हो के मर्द हो गए। तो ये ल और ल का प्रॉब्लम है। ये वाला फिर मैंने इसको पूरा आपके सामने लिखा हुआ है पैराग्राफ की सूरत में। फिर मैंने एक टीचर, आपको याद होगा पहले ही मैं मिस एम, मॉरेन उसका नाम था, तो उसको मिस एम कह दिया। अब मैंने वन डे आई गॉट, ठीक है, करेज टू आस्क मिस इंडो अबाउट इट, मिस से पूछ लिया। अब उस मिस का मैंने एक नाम भी यहाँ पे आपको दे दिया कि उस मिस का नाम एम, मिस एम जिसको मैं कह रहा हूँ उसका नाम क्या था वो भी इस डिटेल में शामिल कर दिया गया। जी आगे करें। और फिर चीटिंग का आपको याद होगा मैंने वहाँ पे अपनी आउटलाइन में तज़किरा किया था स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो चीटिंग के ऊपर फिर मैंने पूरा लिखा कि जिस दिन मैंने चीटिंग की उस दिन क्या हुआ, वो आपके सामने आ जाएगा। फिर हाउ आई चीटेड वाला, किस तरह चीटिंग की, किस तरह से प्लान किया चीटिंग करनी है, और ठीक है। और फिर ये भी लिखा कि फीलिंग को टेस्ट को पास करने के लिए जब मैं चीटिंग कर रहा था तो हाउ डिड इट फील। ठीक है, ये तीसरा उसमें बन गया आइडिया, आउटलाइन में से उठा लिया। ठीक है, तो ये आगे करें, बस ये मिडिल में जो जो पॉइंट्स थे वो, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ आउटलाइन वाले, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पे अगर आपके जहन में आता है तो आप उसको भी किसी भी वक्त उठा सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है जी एंड वाला। आपको मैंने बताया था स्टोरी में यही होता है, बिगनिंग मिडल और एंड। एंड में आपने ये जो सारी टेंशन बनी होती है उसको रिजॉल्व करना होता है। यानी मैंने जो चीटिंग की, मुझे जो नहीं आ रहा, एल्स में एम्बेरस हो रहा हूँ क्लास में, सारा कुछ हो रहा है, अब देखते हैं उसका हल क्या होगा। तो अदर गर्ल्स आंसर रॉन्ग टू। फिर मुझे एहसास हुआ कि अच्छा जब मैडम पूछती हैं तो अदर गर्ल्स आंसर रॉन्ग टू। मिस एम वाज एट द नेक्स्ट डेस्क नाउ लुकिंग हैड एट मी अदर कवर ऑफ अ कॉफ। ये उसमें ज़ाहिर है वो जो कुछ हो रहा था वहाँ, तो ये आप एक्सप्लेन मैंने किया उसको, वो भी आप देखेंगे। तो ये इसकी एंडिंग है। अब मैं ये आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे इसका टेक्स्ट क्लियर नहीं था फॉन्ट लाइव क्लास में, तो मैं आपके साथ ये तीनों जो मैंने अपनी स्टोरी का जो ड्राफ्ट बनाया है, बिगिनिंग मिडिल और एंड, ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अभी शेयर करता हूँ। ठीक है, इस पीपीटी के साथ ही पहले शेयर करता हूँ, उसके साथ ही ये आपके साथ बिगिनिंग मिडिल और एंड अपने फर्स्ट ड्राफ्ट, ये फर्स्ट ड्राफ्ट है, ये फाइनल नहीं है। इसको मैं रिवाइज करूँगा, आप बताएंगे, आप देखेंगे, मैं खुद देखूँगा, सोचूंगा, इसको मैं रिवाइज करूँगा। ठीक है, और मैं फिर पहले इसको एडिट भी करूँगा, तो ये एक स्टोरी बन जाएगी हमारे पास। तो आप सब के लिए ये आइडिया, इसका मकसद ये था कि ताकि आपको आइडिया हो कि आपने जो आउटलाइंस बना ली हैं, आपने सारा कुछ, उनको अब लेके कैसे आना है, उनको किस तरह से आपने ड्राफ्टिंग करनी है। तो ये ड्राफ्टिंग का तरीका आपको सिखाया आज कि आप किस तरह से अपनी आउटलाइंस को का जो पॉइंट्स या हेडिंग है उनको एक तरफ लिखते हैं और दूसरी तरफ आप अपने छोटे छोटे पैराग्राफ्स की सूरत में, अब ज़ाहिर है आपको समझ आ रही होगी ना कि जब हम आगे लिखेंगे फाइनल ड्राफ्ट तो फिर इस तरह से बॉक्सेस में तो नहीं, फिर तो पूरे पैराग्राफ की सूरत में होगा। और ये जो चीज़ें हैं, यानी ये जो स्मॉल बॉक्सेस हैं लेफ्ट साइड पे, जो आइडिया बबल्स हैं, जिनको हम आइडिया बबल्स कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ ये मेन पैराग्राफ, ये बग़ैर किसी बॉक्स के पैराग्राफ की सूरत में आ जाएगा। तो ये कुछ समझ आई है बात, और वकील आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है? इससे आप लोगों को बेहतर आइडिया होगा कि किस तरह अपने फ्रेम करना है। यस सर, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है सर। जी अच्छा, और मुझे अपना मुस्तजाब आप बताएं, कल आपने
जिस तरह से स्टोरी लिखी हुई थी, और अब आपको को थोड़ा सा उसको जब आप दोबारा से उसको रिवाइज करेंगे इस चीज़ को जहन में रखते हुए, तो आप समझते हैं कि अब आपको ज़रा बेहतर अंदाज में क्लियर पिक्चर होगी और आप एक बेहतर चीज़ लिख लेंगे, समझ कुछ बेहतर आई होगी। यस सर, श्योर। मैंने कल स्टोरी में यही मिस्टेक ज़्यादा की हुई थी कि मैंने बेसिकली अपनी स्टोरी ना ज़्यादातर फॉर्मल वे में लिखी हुई थी, यानी कि मैं हर जगह ले आता था द रीडर या अकॉर्डिंग टू राइटर। सो अब मुझे यही आइडिया हुआ कि जो बेसिकली स्टोरी है ना उसको हमने नॉन फॉर्मल वे में लिखना है और एक वे में इनफॉर्मल लिखना है, और फिर उसकी ये बिगनिंग को, मिडिल को और एंड को अलग-अलग करना है, ठीक है। आप उसके लिए इसी तरह करेंगे कि आइडियाज़ को स्प्लिट करेंगे कि अच्छा मेरा बिगनिंग के आइडियाज़ कहाँ तक हैं, वो बिगनिंग वाला पैराग्राफ मेरे स्टोरी के 4 सफ़ों तक बिगनिंग है, समझ लें। उसके बाद मिडिल आ जाएगा, मिडिल में टेंशन और स्टोरी ज़रा ग्रिपिंग होगी कि ये क्या होने लगा है, उसको 4 पेजेस तक अगर, और फिर एंडिंग मेरी 2 पेजेस की, इस तरह से आपने डिवाइड करना है। मैं अभी आपके साथ ये पिक्चर्स जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँगा, तो आपको और क्लियर आ जाएगा कि किस तरह से हमने एक्चुअली अपने आइडियाज़ को लेके चलना है, फिर एंडिंग किस तरह करनी है और अपने एंड में जाके अपने टाइटल को किस तरह जस्टिफाई भी करना है। तो ये एक तो इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगर आप का ये फर्स्ट ड्राफ्ट अच्छा हो जाता है ना, ये सबसे अहम काम होता है, चूँकि बाकी काम हमने बैकग्राउंड पे किया होता है, जनरेटिंग आइडियाज़ पीछे किया, चूजिंग पीछे किया, आउटलाइनिंग पीछे की। आउटलाइन फिर आप अपने ऐसे के जब पेपर होते हैं तो लिख लेते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है कि आप आउटलाइन भी पेपर में, क्योंकि कुछ जगहों पे कहा जाता है कि आउटलाइन भी दें, वरना आउटलाइन भी आपने वो रफ वर्क नहीं करनी होती है। लेकिन स्टोरी राइटिंग में आप आउटलाइन सामने नहीं रखते, आउटलाइन आपने रफ वर्क में की होती है। फिर आपकी स्टोरी शुरू करते हैं। अब आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो मेरा पहला जुमला जो है वो आपका जो इसमें जो पहली मैंने फर्स्ट बिगनिंग वाले में जो पहला है ना, वहाँ से शुरू होगी। इसके पीछे मैंने ये बॉक्सेस बनाए, इनमें क्या किया, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही ये मैं किसी के साथ शेयर करूँगा। मैं फाइनल अपना उसको काट छांट के एक अपनी असाइनमेंट आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है, इसी तरह से करना है। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, हम मज़ीद आगे जो है वो बात करें। अब आप लोगों के सामने ड्राफ्टिंग भी आ गई है, तो कम से कम अपनी सारे के सारे अपनी स्टोरी का पहला ड्राफ्ट बना लें। पहला ड्राफ्ट बना लेंगे, मुझसे केयर ना करें। पहला ड्राफ्ट बनाने के बाद चूँकि आगे जो 5वां स्टेप है रिवाइजिंग और 6ठा स्टेप एडिटिंग जो है वो भी अप्लाई करके, अब देखें अब जिन लोगों ने लिखा था उनको जब ये 4था स्टेप आज समझ आया है ड्राफ्टिंग का, तो अब वो अपने उसको देखेंगे। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप में, आप कह रहा था आप स्टोरी लिखते जाएँ। अभी भी अगर आपने नहीं लिखी तो आप पहले से जनरेट करें आइडियाज़, फिर ये करें चूजिंग वाला, और फिर ड्राफ्टिंग तक आ जाएँ। और ड्राफ्टिंग में इसी तरह देखें कि कौन सा आपकी आउटलाइन में आइडिया था उसको आपने पहले किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, किस तरह से उनको ड्राफ्ट किया। तो ये पहला ड्राफ्ट अपना बना लें। पहला ड्राफ्ट बनाने के बाद वेट करें 5वें स्टेप का और 6ठे स्टेप का। जब वो दोनों स्टेप समझा दिए जाएँ तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा मेरे में वो, क्योंकि 4था स्टेप करते ही आप मुझे भेज देंगे, फिर उसमें कुछ 5वें स्टेप में हमें लगेगा इसमें चेंजेस होने चाहिए, तो वो दोबारा से आपको तब्दीली करनी पड़ेगी। ये एक काम है जो है ना आप खान साहब, तो ये आपने करना है। बात समझ आइए जी? यस सर, आ गई है, श्योर जी। एनी क्वेश्चन जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं ये अभी आपके साथ पीपीटी ये छोटी सी जो है और आगे उसमें जो मैंने लिखा हुआ है कि ये वो शेयर कर रहा हूँ, आप इनसे फ़ायदा लें और अपना काम मुकम्मल करें।